मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। तो विशाल खबर के सभी दर्शकों का राम राम। सुना दादू कार्यक्रम आज हमारे बीच में फिर ददोली भाई हैं। तो ददोली भाई अपना का बहुत स्वागत है सुना दादू कार्यक्रम में। यह बताई कि देश में एक बड़ा अहम मुद्दा रहा, हाँ, राम मंदिर। अब वो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है। राम मंदिर जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, माने राम मंदिर के आंदोलन से लेके अवै तक एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, खासतौर से विपक्ष के जितने नेता रहे, खासतौर से माने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बाकी सब, एक बड़ा घिनहा नारा। काहे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और तमाम लोग ये कहे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह नारा पूरे हिंदुस्तान में आम जनता के जुबान में है। लेकिन विपक्षियों में क्या कहें कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह नारा आपने सुने हुआ, और यह कह के बड़ा मजाक उड़ावत रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र में सरकार ही, वह तारीख बता दी कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम तारीख भी बताएंगे। तो तारीख अब 22 जनवरी का वखर भव्य उद्घाटन होने वाला है। तो यह सब पूरे घटनाक्रम का लेके अपना काम महसूस कर रहे हैं कि एकर माने ऐसे देश के अंदर एक या मंदिर बने के बाद कोनो धार्मिक क्रांति आई, या आम जनता के अंदर कोनो धार्मिक उन्नयन वाली बात हुई का, ऐसे माने मंदिर बने से हिंदुस्तान का माने का परिवर्तन? देखिए तिवारी जी, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। हो सकते है थोड़ा अपन ये परिचर्चा बढ़ जाए, लेकिन लोगन के बात के समझे में ही हमें मदद जरूर मिली। देखिए, यह ऐसा काल चल रहा है हमारे देश में ही कि जब ये देश वहीं भारत के प्राचीनतम संस्कृति के प्रतिस्थापना हुई रही है। ये राम मंदिर में राम जी का बैठवे भर कौनो बहुत महत्वपूर्ण न हो। देखिए, अब हमें चर्चा का आगे बढ़ावत या ओकरी थे कि देखिए राम को आए, हमरे सगले प्राचीनतम धर्म ग्रंथन का अगर अपना देख ली तो अवतार तो भगवान के 24 थे, लेकिन वो 24 अवतारन में पूजित 2-3 थे ज्यादा चर्चित है, स्थापित है। और अवतार हमारे वंदनीय हैं, हाँ, लेकिन पर पूजनीय नहीं बन पाए हुए, पूजनीय नहीं बन पाए, प्रचलित नहीं हो पाए, प्रचलित नहीं हो पाए। माने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जौन है, हाँ, वो हमें लागत है कि राम और कृष्ण ये दुई ऐसा माने हाँ, व्यक्तित्व है। हाँ, तो हम अब शुरू से देखी कि अपने यहाँ ही मूर्तियन के पूजा के पद्धति कहाँ से निकली। तो सर्वप्रथम ये सतयुग में ही जब प्रहलाद जी खंभा से नरसिंह भगवान का प्रकट करी, तो प्रथम पूज्य जौन है तो नरसिंह माने गए। भगवान का नर और पशु दोनों स्वरूप मिला के नरसिंह अवतार जब बा, तो पहल तो हुआ, लेकिन वो बहुत 25% पूजित भी, पूरे देश में नहीं पूजित हो पाए। दूसर देखिए, दूसरा अवतार जब त्रेता में बा, रावण कौनो साधारण आदमी तो रहा न हो। रावण ऐसा आदमी आ रहा है कि जौन अपने यम नियम संयम और समाधि से नहीं ब्रह्मा का प्रकट करके वरदान प्राप्त करी रहा,
और वरदान देखी गंभीरता से कि रावण वरदान का मांगिस रहा, रावण वरदान ये मांगिस रहा कि हम काहू से मरे न मारे, माने हम कोहू के मारे न मरी। तो ब्रह्मा कहीं कि ऐसा तो भाई हमारे विधाने में नहीं आए, तो कहीं अगर नहीं आया विधान में तो हम ये वरदान दे कि हम ही जाऊँ है तो मनुष्य और बानर से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा कहें कि भाई ठीक है तथास्तु। अब मनुष्य सब यमा देखी कितना बड़ा रहस्य छिपा है। हम लोग तो साधारण ऐसे होकर थे कि मनाइए बानर से मारे जाए, लेकिन रावण यह गूढ़ वरदान मांगिस कि हम ही वह मार सकते है जो मनुष्य हो, मनुष्य को होई जौन मानवता जेके वो में हुई। और ऐसे कि रावण दानवता की चरम सीमा में रहा है और दानवता को सिर्फ मानवता खत्म कर सका थी। ब्रह्मा तथास्तु तो कही दी नहीं। अब विष्णु भगवान के लगेगे कहीं कि हम तो बड़ा कठिन वरदान दे दिए कि मनुष्य से मारा जाए रावण का के मृत्यु हो, लेकिन ये पृथ्वी में कौनो मानव है ये नहीं आए, मनुष्यता बचे नहीं आए। तब भगवान कहें कि आप चिंता मत करिए, मैं स्वतः ही मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी में अवतार लूँगा। तो ये राम का जौन जन्म, राम का जौन अवतार भगवान के हुआ, यह संपूर्ण मानव का लैके, संपूर्ण मानवता का लैके पैदा हुए, संपूर्ण मनुष्यता उनमें समाहित रही। माने हमार निर्विकार वो जौन स्वरूप रहा तो मानवता के रूप में साकार हो के प्रतिस्थापित हुआ। और यह धरती के अंदर जौन है तो एक मर्यादा की स्थापना करे। तो राम मर्यादा का स्वरूप है। कृष्ण का हम मर्यादा का स्वरूप नहीं कह सकते, कृष्ण पूजी थे, कृष्ण के पूजे जा थे, लेकिन राम माँ ऐसा कौनो विकार नहीं रहा है कि जे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का। हाँ, तब हम राम का संपूर्ण मनुष्य कह सकी थे और वह संपूर्ण मनुष्य रावण का विनाश करिस। ये धरती में और कोई मनुष्य नहीं रहा है, संपूर्ण मानवता लेके राम रावण का संहार करें। ऐसे राम माने हमारे धर्म शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ अवतार राम का माना गया। और यह हमारे जो देश के अंदर यह काल चल रहा है, यह संधि काल है तिवारी जी। अकेले राम अयोध्या में राम का मंदिर स्थापित नहीं हो रहा, यह तो हो ही रहा। हम लोगन के खुशी के बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद को जानी कितने बलिदान देने के बाद माने एमा तो शुरुआती दौर में तो देखी हजार ब्राह्मण लोग एमा महादेव पाड़े के नेतृत्व में बलिदान आपन दई दीनी नहीं को जानी कितने बलिदान भे। यहाँ कार सेवकन के ऊपर गोली चली, तमाम लोग मारे गए। यह हमरे खितिर गर्व के तो बात है, लेकिन जहाँ एक तरफ राम लला विराजमान हो रहे भव्य राम मंदिर में, वहाँ ये समझ ले कि यह देश के अंदर अब राम राज्य के स्थापना हुआ हुई रही है। जौन भारतीय जनता पार्टी के सपना रहा, अपनो विद्यार्थी परिषद में काम करत रहे, अपनो ये विचारधारा से ओतप्रोत हैं। हमेशा यह सपना रहा कि हम जब कब हूँ पावर मरो देश के अंदर राम राज्य की स्थापना हो। यह राम राज्य की स्थापना के शुरुआत हो रही है। राम अयोध्या में विराजित हो के यह देश के अंदर राम के संस्कृत के प्रतिस्थापना के शुरुआत हो रही है। यह मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। तो निश्चित ये रूप आगे जाइए, हम लोग यह इतिहास के साक्षी बना कि कौन मेरे से देश के अंदर जो राम के मर्यादा विलुप्त हो गई रही, राम के बनावा समाज विलुप्त हो गया रहा, राम के बनावा समाज अमर्यादित हो गया रहा, ओखर पुनः कैसन स्थापना भई देश के अंदर राम लला के मूर्ति के स्थापना के साथ राम के संस्कृत का कैसन पुनर्भाव मिला के कहे के बात अपना की या निचोड़ा है। हाँ। कि राम कि सिर्फ मूर्ति न हो स्थापित हो रही है, राम का मंदिर न हो स्थापित हो रहा है, बल्कि राम के बनाए गे मूल्य, माने जो राम के जमाने में जो मेर के मूल्य रहे, संस्कृत रही, जो सभ्यता रहे, जो संस्कार रहे, वो सब स्थापित। देखिए आज हमरे समाज के अंदर तिवारी जी, समाज के अंदर अपराध इतने बड़े हैं, मर्यादा इतनी घटी है कि देखी न बहनी को माने, न बिटिया का बिटिया माने, न छोट माने, न बड़ा माने, तमाम तरह के अपराध सुने को मिले थे। और यह राम राज्य में कभू नहीं रहा है। तो यह जो राम लला की स्थापना हुई रही, तो हम राम के मर्यादा का प्रतिस्थापित करा चाहे थे, जो ये देश के अंदर विलुप्त हो गई। ऐसे ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ही है ये राम मंदिर और 22 तारीख हम सब की तिर। और हमार तो सबसे अपील ही कि जे जहाँ है वो वहाँ अपने स्तर से करे। हम जो है हमारो जीवन जो तो राम जी के समर्पित है,
और हम वहाँ अयोध्या तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन 22 तारीख से जौन दिन वहाँ की स्थापना हो के वह तारीख से हम एक बड़ा राम यज्ञ के तैयारी करें। 22 तारीख से हमारा राम यज्ञ शुरू हुई और राम कथा हुई, जौने आश्रम से हम जुड़े हैं, डाली बाबा आश्रम से जी। वहाँ हम 22 तारीख से 10 दिन का एक भव्य आयोजन राम यज्ञ और राम कथा करवाऊँ। और हम भगवान राम जी से प्रार्थना करब कि राम जी जौने भाव से ये देश के लोग अपना को प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वह भाव के साथ, वह कृपा के साथ ये देश के अंदर राम राज्य के और राम के संस्कृत की स्थापना हुए। तयम तिवारी जी हमें कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपना से बड़ी निकाही चर्चा है कि 22 तारीख का अयोध्या में रामलला जी के स्थापना हो रही है। तो अपना के कहे का निचोड़ यह है कि 22 तारीख को रामलला जी न हो स्थापित हो रहे हैं, बल्कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा बनाई गई वह सब संस्कृत सभ्यता और संस्कार स्थापित हो रहे हैं। तो हमारो यह मामले में हमारो यह मानव है कि देश के अंदर यही तरह के संस्कृति स्थापित हो, जौने यह देश जौन हम 5 बात कही थी कि परम वैभव के शिखर पर पहुंचे। आज पूरी दुनिया देख रही बात, हमारे देश का नाम हो, पूरा हमारे देश के जितना मान सम्मान वैभव बढ़ सकता है बढ़े। तो यह बात के साथ आज के चर्चा का विराम दी थे। सभी दर्शकों का राम राम।